यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। है ना। वो इसलिए कि इसमें बहुत सारी मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन है ना हमारे पास इस क्वेश्चन में। तो जब हम सारी इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं तो बहुत इक्वेशंस काफी हो जाती है। तो हमें फेल दो सब्जेक्ट्स में पूछे हैं ओनली में, तो ओनली वन में पास वाला निकाल लेते हैं। टोटल तीन सब्जेक्ट है, दो में फेल है तो फिर एक में पास है, तो ओनली पास इन वन सब्जेक्ट, ये फिर नीचे की तीन इन्फॉर्मेशन काम आएगी, ऊपर वाली रिलेवेंट हो जाएगी, अदरवाइज क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। यस सर, ये इसे क्वेश्चन देने का पर्पज ये भी तो हो सकता है कि उनका पर्पज रहा हो कि आप उनमें से जो है जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है केवल उन्हें ही सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं या नहीं। हाँ, मतलब सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हो तीनों का यूज करके। हम सारी इन्फॉर्मेशन का यूज करके भी आंसर निकाल सकते हैं, जैसे हमने डायग्राम बनाया वैसे भी आंसर निकलेगा, बट फिर वो बहुत लेंथी क्वेश्चन होगा, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालो, वो एग्जाम के हिसाब से नहीं होगा फिर वो। यस सर। एग्जाम के हिसाब से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन तीन होगी। ये देखो, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। इफ 50 प्ले फुटबॉल, 50 प्ले फुटबॉल ओनली नहीं लिखा हो, 50 प्ले फुटबॉल, तो ओनली फुटबॉल वाले कितने होंगे? ये फुटबॉल है तो 14, 19 और 26 घटा दोगे तो 50 माइनस 26 कितने होंगे? 24 है वो ओनली 24। फुटबॉल। 40 प्ले क्रिकेट, तो 14, 19, 28, तो 12 क्रिकेट, ओनली क्रिकेट। एंड 30 प्ले बास्केटबॉल, तो 16 और सॉरी 9 और 14, 21 माइनस करोगे तो 9। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले फुटबॉल और क्रिकेट बट नॉट बास्केटबॉल? फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं बट बास्केटबॉल नहीं खेलते, तो ये लोग होंगे। यस सर, 759 ये छूट जाएगा। हाँ, 759 छूट जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको ये आइडेंटिफिकेशन हो इसलिए लिख डाल दिया मैंने इसको। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसमें गिवन फिगर में लिखना भूल गया। ठीक है, तो मेन इस टॉपिक पे हमने क्वेश्चन कर लिए जितने भी थे। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है सिलोगिज्म वाला, उसमें क्या होगा, उस टॉपिक में हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं। ठीक है, उसमें दो टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, या तो स्टेटमेंट लिखे होते हैं, कंक्लूजन भी लिखा होता है, और फिर हमसे पूछता है कि कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है। और या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे ओनली स्टेटमेंट्स लिखे होंगे, हमसे पूछा जाता है कि लॉजिकल कंक्लूजन क्या होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सिंपली बोल देते हैं कि डिडक्शन, लॉजिकल डिडक्शन, ऐसे बोल सकते हो। इनको हम सिलोगिज्म वाले क्वेश्चंस बोल देते हैं। ठीक है, इस टाइप के टॉपिक में हमें जो भी स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं उनको करेक्ट मानना होता है, भले ही वो कॉमन सेंस से थोड़े हटके हो। जैसे आपने पढ़ा होगा, ऑल डॉग्स आर काउज, ऑल काउज आर अल्मायरा, ऐसे क्वेश्चंस गिवन होते हैं, फिर नीचे कंक्लूजन भी लिखा होता है उनका। ठीक है, और फिर हमसे पूछता है कि कौन से कंक्लूजन है वो गिवन स्टेटमेंट्स को फॉलो करते हैं, और जो गिवन स्टेटमेंट्स है उनको आपको ट्रू मानना है, भले ही वो कॉमन सेंस से हटके हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको एक मिनट में दिखाता हूँ, पीडीएफ दिखाता हूँ।
स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है। वैसे हम कल करेंगे, बट आज मैं आपको मोटा मोटा आइडिया बताता हूँ। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कुछ तो, ठीक है, इनको हम सिलोगिज्म के क्वेश्चंस बोलते हैं। कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन। ये हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं और फिर उनका कंक्लूजन भी गिवन होता है। फिर हमसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द अबव कंक्लूजन इज और आर ड्रॉन फ्रॉम द स्टेटमेंट्स। इन कंक्लूजन में से कौन से कंक्लूजन है जो इन स्टेटमेंट से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम वेन डायग्राम बना के करते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है कि सम रेट्स आर काउज, सम कैट्स आर डॉग्स, नो डॉग इज काउ। सॉरी, तो हम क्या बना लेंगे पहले, हमें इन स्टेटमेंट्स को ट्रू मानना है। जो क्वेश्चन में गिवन है उसको ट्रू मानना है, उसी के बेसिस पे हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना है। तो सम रेट्स आर काउज, तो ये मान लो रेट का वेन डायग्राम है, रेट को रिप्रेजेंट करता है। सम रेट्स आर काउज, यानी कि कुछ इसमें से रेट्स होंगे वो काउ, वो कैट्स भी है, काउज नहीं सॉरी कैट्स। ठीक, मान लो ये वाले रेट्स है, इधर वाले वो कैट्स भी है। सम रेट्स आर कैट्स एंड सम कैट्स आर डॉग्स। कुछ कैट्स है वो डॉग्स भी है। तो मान लो ये इधर वाली कैट्स है वो डॉग्स भी है। ये कैट्स भी डॉग्स हो सकती है। ये इधर वाली कैट्स है, मतलब ऐसा भी डॉग्स बन सकता है, ये वाली कैट्स। मान लो ऐसा, ये केस बनाया मैं, एक केस तो ये बन गया। ठीक है, मैं अलग अलग बना के दिखाता हूँ। दूसरा केस ये भी बन सकता है, रेट्स कैट्स, कुछ रेट्स कैट्स है, और ये वाली कैट्स ही मान लो जो रेट भी है वो उसी में से कुछ डॉग्स भी है। ये मान लो ये डॉग्स, ऐसा भी हो सकता है ना कि इधर वाले कैट्स है वो कुछ डॉग्स हो, उसमें रेट्स भी आ जाए साथ में। एंड तीसरा स्टेटमेंट क्या है, नो डॉग इज ए काउ। नो डॉग इज अ काउ, काउ डॉग से बाहर है, काउ इधर है। ठीक, काउ डॉग से बाहर है, बट काउ ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। वो काउ यहाँ भी हो सकती है, कैट्स में भी हो सकती है, काउ रेट्स में भी हो सकती है, वो हमें नहीं पता। काउ और डॉग्स में कोई लिंक नहीं, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था कॉफी और टी वाले में। अब कंक्लूजन उन्हें खुद ने ड्रॉ किए हैं, उसमें से हमें बताना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो होता है। नो काउ इज ए कैट। बताओ, ये गिवन स्टेटमेंट से हमें पता लगता है क्या कि कोई काऊ है वो कैट नहीं है। गिवन स्टेटमेंट ये बोलता है कि नो काऊ, नो डॉग इज अ काऊ, यानी कि डॉग और काऊ में म्यूचुअली एक्सक्लूजन है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। बट काऊ और कैट का तो कॉमन हो सकता है, काऊ और रेट का भी कॉमन हो सकता है, ऐसा कुछ भी हम ड्रॉ नहीं कर सकते, है ना। नो काऊ इज अ कैट यस सर। हम ड्रॉ नहीं कर सकते। नो डॉग इज अ रेट, नो डॉग इज अ रेट। अब मैं केस वन को देखता हूँ तो इसमें तो डॉग रेट से बाहर है, बट केस टू ऐसा भी बन रहा था ना मेरा कि वो वाले रेट जो कैट भी है वो डॉग भी है हो सकते हैं। मतलब ये वाला, ये थोड़ा सा पोर्शन देखो, ये जो मिक्स हो रहा है तीनों का, ये भी पॉसिबल है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि नो डॉग इज अ रेट, कोई डॉग है वो रेट नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, सम रेट्स आर कैट, तो ये में रेट्स थी, इसमें से कुछ रेट थी वो कैट भी आ गई, यानी कि इधर वाली ये जो पिंक कलर वाला है, ये वाले रेट्स है वो कैट्स भी थे। और फिर क्या था, सम कैट्स आर डॉग्स, कुछ कैट्स थी वो मेरे डॉग भी थे। तो मैंने उन्हीं कैट को लिया जो कैट रेट भी थी, उनमें से कुछ को डॉग बना दिया। तो ये वाला पोर्शन है
वो है तो कैट, बट वो कैट है जो रेट भी है और वो डॉग भी है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि नो डॉग इज अ रेट, नहीं, इस केस में है ठीक है, बट यहाँ पे नहीं है। इस केस में तो नो डॉग इज अ रेट, यानी कि डॉग इस साइड में है, रेट इधर है। बट इधर क्या था, ये कैसी पॉसिबिलिटी थी जिसमें कुछ रेट्स है, वो कैट्स है, और वो कैट्स है, जो रेट्स है वही डॉग्स भी है, इतनी। तो मैं ये नहीं कह सकता कि नो डॉग इज अ रेट। समझ में आया आपको सेकंड वाला? यस सर। तीसरा स्टेटमेंट है सम कैट्स आर रेट्स। ये तो उन्होंने क्लियरली लिखा है, हाँ सम पॉसिबल। रेट्स आर कैट्स, तो सम कैट्स आर यस रेट्स, सर। ये तो खुद स्टेटमेंट वन को ही लिखा है मैंने। तो मैं क्या ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पे? ओनली 3 इज ओनली, करेक्ट। ओनली 3 इज करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सिलोगिज्म के क्वेश्चंस बोलते हैं, जहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं, फिर कुछ कंक्लूजन होता है, गिवन स्टेटमेंट को हमें ट्रू मानना है, भले ही वो कॉमन सेंस के से परे हो। फिर हमें बताना है कि वो कंक्लूजन उन स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है या नहीं करता। उसको हम वेन डायग्राम से बनाते हैं, क्योंकि उसमें कॉमन मिक्स काफी चीजें करके रखते हैं। फिर हम जितने पॉसिबल केसेस होते हैं वो सब बना के देखते हैं, अगर एक भी केस उस चीज को फॉलो नहीं करता तो कंक्लूजन डेफिनेट नहीं है, उसको हम गलत मान लेंगे। इसका मतलब जैसे दोनों केसेस में वो बात सही होनी चाहिए तभी वो सही होगा। वो जो भी बात सही है वो डेफिनेट सही होनी चाहिए, वो हमेशा सही होनी चाहिए, वो कि जितने भी केस बने उसमें सही होनी चाहिए। अगर वो एक जगह भी गलत है तो फिर वो आंसर नहीं है, वो कंक्लूजन नहीं है फिर वो। ओके सर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है। और इस ऐसे काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं रिसेंट ईयर्स में भी। सॉरी, स्टॉप हो गया। ऐसे काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको हम कल देखते हैं। ये 21, 20 में भी, 19, 20 में आया हुआ है, 21 में भी है, 21 में दो क्वेश्चन है, 22 में भी है, 22 में दो है, 23 में भी है। 23 में अब आगे जाके क्वेश्चन कैसे आए हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, फिर कंक्लूजन है। अब ये स्टेटमेंट वैसे नहीं है कि सम रेट्स आर कैट्स और सम डॉग्स आर कैट्स, ये फिर अलग टाइप के स्टेटमेंट्स है। ट्रू स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट। फिर कंक्लूजन ड्रॉ किया है, फिर हमसे पूछा कि कौन सा सही होता है। 24 में भी क्वेश्चन आया है, 25 में शायद नहीं आया। बाकी क्वेश्चन